दोस्तों आज एक पार्क में हूँ जो कि शारजा में है और मेरा मकसद आपको पार्क दिखाना इतना नहीं है जितना कि उसमें प्लांट्स जो हैं। ये देखें, ये सोडी रेंथीमम है प्लांट। ऐसे प्लांट मैं दिखा रहा हूँ जो आउटडोर और परमानेंट हैं और आप इनको लगा सकते हैं और ये हाई टेम्परेचर पे भी बहुत रेजिस्टेंस करते हैं, पानी भी कम यूज़ करते हैं, यानी ड्राउट टॉलरेंट हैं और ख़ूबसूरत भी हैं। वेरीगेटेड लीफ भी हैं, ग्रीन लीव्स भी हैं, थोड़े ब्लैकिश लीफ भी हैं, 2-3 वैरायटी हैं इसमें। और इन पे मुख्तलिफ़ कलर के फूल भी आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 प्लांट डिस्कस करूँगा, यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। तो एक तो जो मेरी फ़र्स्ट चॉइस है ये प्लांट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है। इसको फॉल्स लीफ भी बोलते हैं, इसका नाम कुछ जगह पे मैंने देखा है। और इनके लिए एक तो कलरफुल है, इसको आप कोई भी कॉर्नर, कोई भी हैज भी बना सकते हैं। और रिच सॉइल इनको चाहिए, मॉइस्चर रहे उसमें। और जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो फिर आप एक वक्फे से भी उसको पानी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको हर वक्त ही मॉइस्ट रखा जाए। इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और इसको आपने प्रूनिंग से कंट्रोल करना होता है। इसकी जितनी कटाई करेंगे उतना अच्छा ये ग्रोथ करेगा और ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे किस तरह लगाया गया है ये देखें, पाम ट्री है, पाम के नीचे सराउंडिंग में एक स्क्वायर से या क्यूबिकल कह रहे हैं, एंगुलर जगह है, वहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसके लीव में जो वेरिकेशन है और जो खूबसूरती है ना, कलर बैक साइड में और कलर है, फ्रंट में और कलर है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो इसकी प्रोपगेशन जो है वो कटिंग से होती है। इसकी टिप कटिंग ले लें ऊपर से 3-4 इंच की, तो वो लग सकती है। ज़्यादा कूल टेम्परेचर में नहीं, जस्ट नॉर्मल हालात में। सेकंड जो प्लांट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बोगनवेलिया। ये श्रब भी है, झाड़ी नुमा आप बना सकते हैं, क्लाइंबर भी है, उसको क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं और ट्री की शेप भी दे सकते हैं इसकी। ये भी इंतहाई यानी वर्स्ट कंडीशन में भी ये सरवाइव करती है और इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। वाइट हो गया, पिंक हो गया और 2-3 कलर और भी हैं इसमें। ये ज़्यादा कॉमन, किसी में 2-2 कलर मिक्स भी होते हैं। अगर इनकी पैबंदकारी की जाए, इनकी ग्राफ्टिंग की जाए, तो ये एक ही प्लांट पे आप सारे कलर लगा सकते हैं। तो इस एनवायरनमेंट इन्होंने अभी देखें, ये हेज टाइप भी बना दी है और राउंड बॉल भी शेप में बना दिए हैं। और इससे ज़्यादा कोई सख्त और एनवायरनमेंट नहीं हो सकती जिसमें ये सरवाइव कर सकती है। तो ये आप अगर कभी किसी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी बनाना चाहिए तो इसमें कांटे होते हैं, थॉर्नी होता है ये। तो इसको दीवार के ऊपर आप चढ़ा दें तो ये वहाँ पे एज ए फेंस काम करेगी। और इसके साथ साथ अगर इसकी कोई आप किसी भी ऐसी जगह पे लगा, कोई एंट्रेंस पे गोल करके इसको चढ़ा दें तो वो भी आपकी बहुत अच्छी कवरेज देगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये भी कटिंग से लग जाती है और इसको अगर मैच्योर हो जाए तो कम पानी चाहिए, बहुत 1 वीक के बाद ही दे सकते हैं। उसके बाद ये मोतिया है, तो इसको ये भी इन्होंने इसी तरह खुली एनवायरनमेंट लगाया हुआ है ग्राउंड कवर के तौर पर। और इसकी भी अगर कटिंग आप करते रहेंगे, इसको कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और इसमें फूल भी होते हैं, खुशबू भी आती है। वाइट कलर के फ्लावर जो हैं जैस्मीन के, वो इसमें लगते हैं। तो ये भी एक ग्राउंड के कवर के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो पहले प्लांट देखा उसका कलर दूसरा है और इसका कलर ग्रीनिश। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन में आप इन्हें लगा सकते हैं। ये देखें, एक फूल छोटा सा लगा हुआ है ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। चूँकि यहाँ पे पानी के लिए ज़्यादातर ड्रिप सिस्टम है तो हर प्लांट के पास एक पाइप उसका गुजर रहा है ड्रिप का। यहाँ का सबसे हार्डी और फेवरेट प्लांट जो है वो खजूर का है, डेट्स ट्री। तो इसमें मेल और फीमेल प्लांट होते हैं और ये इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत सूटेबल है। यहाँ पे रोड साइड में भी आपको मिलेंगे और जब सीज़न आता है तो खजूरें हर वक्त लटक रही होती हैं। तो कभी कभी वो काट के रख भी देते हैं इसकी खजूरें और लोग उठा के ले जाते हैं, खाते हैं।
तो ये एक फ़ीमेल प्लांट है। इसकी अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी खजूरें लगी हुई हैं, और जो मेल प्लांट होता है उसके एक ही गुच्छा सा होता है, ऐसे एक छोटा होता है, वो इस तरह अलग अलग नहीं होता, ऊपर नहीं लगी होती। तो इसको पानी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, बट इसके तने में भी इन्होंने कुछ फूल लगाए हुए हैं।